सर गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, वो है विलयन। तो विलयन होता क्या है? तो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। या तो दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उनका मिश्रण क्या हो? समांगी हो। और समांगी का मतलब है एक घटक दूसरे घटक में पूर्णतया मिला हुआ हो, यानी पूरा जो अपने पास मिश्रण है उसमें सभी घटकों का संगठन क्या रहे? समान रहे। उसको अपन समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। जैसे मैं चीनी पानी के अंदर घोल दूं और घोलने के बाद मिठास पूरे विलयन के अंदर समान हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। किसका? चीनी का। किस में? जल में। समांगी मिश्रण है। और वो समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यानी मैं विलयन को कहूँ तो दो या दो से अधिक घटक विलयन बनाते हैं। एक घटक अपने सामान्यतः होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, सोल्यूट का मतलब है जो कम मात्रा में उपस्थित है। यूँ कह सकते हैं ये कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। अधिक मात्रा में कम मात्रा वाला विलेय और अधिक मात्रा वाला विलायक कहलाता है। तो अपन विलेय और विलायक को इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा विलायक सामान्यतः होता है घोलने वाला कह सकते हैं, और ये होता है घुलने वाला। ये होता है घुलने वाला और ये होता है घोलने वाला। यानी पानी और चीनी है तो पानी तो घोलने वाला है, चीनी घुलने वाली है। पानी ज़्यादा मात्रा में है, चीनी कम मात्रा में, तो चीनी विलेय हो जाएगी, पानी विलायक हो जाएगा। चीनी और पानी क्या बन जाएगा? चीनी का जल में विलयन निर्मित हो जाएगा। चीनी का जल में विलयन निर्मित हो जाएगा। तो विलेय और विलायक यहाँ दो घटक हैं। तो ऐसे विलयन जिनके अंदर दो घटक होते हैं वो कहलाते हैं द्विअंगी विलयन। दो घटक हैं, क्या कहलाते हैं? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तीन घटक हों तो त्रिअंगी हो जाएगा, लेकिन साधारणतः अपन यहाँ द्विअंगी विलयनों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह है द्विअंगी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। एक घटक विलेय होता है, उसमें दूसरा घटक विलायक होता है। जिनमें दो घटक होते हैं वो द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। विलेय जो घुलने वाला होता है, विलायक घोलने वाला होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी का जल में विलयन। विलेय चीनी है, विलायक पानी है, और विलयन बन जाएगा चीनी का जल में विलयन। अब देखो विलयन के परिचय के बाद विलयनों का वर्गीकरण देखते हैं। और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 वर्गों में बांटा गया है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 टाइप के हैं: गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। 3 टाइप के विलयन जो हैं वो मौजूद हैं अपने पास। अब ये कैसे बनेंगे? तो गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा, विलेय ठोस द्रव गैस कोई सा भी हो सकता है। यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन कहलाएगा। विलायक यदि द्रव है तो द्रवीय विलयन कहलाएगा। देखो विलायक गैस है तो गैसीय विलयन, विलायक द्रव है तो द्रवीय विलयन, विलायक ठोस है तो ठोस विलयन कहलाएंगे। अब देखो विलयन का प्रकार अपन गैसीय विलयन, तो विलायक अपन ने गैस ले लिया है,
विलय एक बार ठोस लिया, एक बार द्रव लिया, एक बार गैस लिया। तो विलय गैस है, गैस के अंदर ठोस उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। नाइट्रोजन गैस है, कपूर ठोस है, तो नाइट्रोजन यदि कपूर जो है वो नाइट्रोजन में मौजूद है तो गैस के अंदर ठोस है, गैसीय विलयन कहलाएगा। फिर गैस के अंदर द्रव है, तो गैस के अंदर द्रव जलवाष्प है, जल वाष्प। वायु के अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैस है, गैस के अंदर क्या है? जलवाष्प की बूंदें तैर रही है, तो वो क्या है? जलवाष्प, गैसीय विलयन है। गैस के अंदर कौन मौजूद है? द्रव मौजूद है, तो वो क्या होगा? गैसीय विलयन होगा, उदाहरण जलवाष्प है। फिर गैस का गैस के अंदर विलयन, वायु, गैस का गैस के अंदर विलयन वायु हो जाएगा N2+O2, या वायुमंडल में गैसों का मिश्रण जो है वो। फिर द्रवीय विलयन पे आते हैं। विलायक द्रव, विलेय ठोस। तो विलायक द्रव, पानी के अंदर मैं चीनी या नमक या सुक्रोज या ग्लूकोज घोल दूं तो वो क्या होगा? वो द्रवीय विलयन होगा। द्रव के अंदर क्या मिलाया है? ठोस मिलाया। पानी में चीनी, पानी में नमक, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर द्रव के अंदर द्रव, दोनों लिक्विड हो, विलेय भी विलायक भी, एथेनॉल प्लस जल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर द्रव के अंदर गैस, द्रव के अंदर गैस यानी विलायक द्रव है, विलेय गैस है, तो इसका एग्जाम्पल सोडा वाटर की जो बोतल आती है जो गर्मियों में लोग पीते हैं, उनमें जो CO2 गैस है, तो पानी के अंदर या जल के अंदर या किसी कार्बोनीकृत पेय पदार्थ में गैस घुली हुई है तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। द्रव के अंदर गैस, सोडा वाटर में CO2 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सोडा वाटर की जो बोतलें आती है उनमें CO2 गैस भरी होती है, तो द्रव के अंदर क्या है? गैस है। उसके बाद ठोस विलयन, इसमें विलायक ठोस होगा, विलेय ठोस, द्रव गैस हो जाएंगे। तो विलायक ठोस, विलेय भी ठोस, इसका एग्जाम्पल, ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉपर जिंक हो जाएगा। गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाते हैं, वो भी ठोस का ठोस में विलयन है, समांगी मिश्रण बना देते हैं, दोनों को एक दूसरे में पूर्णतया मिला देते हैं। फिर ठोस के अंदर द्रव है, ठोस के अंदर द्रव, तो ठोस के अंदर द्रव का एग्जाम्पल है ठोस जिंक, उसके अंदर मरकरी, जिंक अमलगम कहते हैं अपन इनको, जिंक के अंदर मरकरी पारा, तो वो ठोस के अंदर क्या है? द्रव। फिर ठोस के अंदर गैस, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, ये ठोस के अंदर क्या होगी? गैस होगी। तो ये उदाहरण हो जाएगा ठोस के अंदर गैस का। इस प्रकार से विलयन 3 टाइप के बनेंगे, लेकिन तीनों को मिला करके अपन अलग अलग कैटेगरीज में बांटें विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो 9 टाइप के विलयन हो गए। 3 गैसीय विलयन, 3 द्रवीय विलयन, 3 ठोस विलयन, और इनके ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स।